25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है, सभी को मैंने इकट्ठा किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जो कि आपके एक्स पे छाया रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों के भरने का मुद्दा, यानी कि कल ट्रेंड किया गया था ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का जो मुद्दा था उसको ट्रेंड किया गया था, उसी से रिलेटेड एक खबर छपी हुई है। अगला खबर जॉब जंक्शन, जहाँ पे मैं आज फिर से 4 जॉब के बारे में बताऊँगा। आज 4 कौन से नए जॉब के यहाँ रिगार्डिंग न्यूज़ छपी हुई है। अगली जो आपके न्यूज़ है वो डिप्लोमा फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसको लेके यहाँ पे जो न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में होगा फैसला। दिलीप जो है इनके भाजपा के नेता, उनका ये स्टेटमेंट आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बिहार जो विद्यालय है उससे रिलेटेड है, यानी कि शिक्षक से रिलेटेड है। विद्यालय सहायक और परिचारी नियुक्ति को नई नियमावली बनेगी, यानी कि 4th ग्रेड की जो बहाली होगी उसका नियमावली से रिलेटेड एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ आपके जो है वो शिक्षक से ही रिलेटेड है, जिनमें कि वेतन बढ़ने से रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ आपके शिक्षक से ही रिलेटेड है, जहाँ पे हाजिरी में कोई छेड़खानी करता है तो उस पे क्या कार्रवाई होगी उससे रिलेटेड है। और उसके बाद यहाँ पे आपके बीपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जो बापू केंद्र पे परीक्षा रद्द हुआ था उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि 4 को परीक्षा होगी। तो ये आज के मुख्य समाचार हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये सभी न्यूज़ मैंने शेयर कर दिए हैं। चलिए एक-एक खबर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला खबर ये जो है वो आपके रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। रेलवे यहाँ पे देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराज़गी है। पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म में शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि 2 दशक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 1 लाख नए पदों के सृजन की ज़रूरत है, जबकि सृजित पदों को इधर तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। इसमें सेफ्टी और महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। विशेषज्ञों का मत है कि रेलवे में फिलहाल आपके 3 लाख से अधिक नियमित पदों को भरने की आवश्यकता है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह कर्मियों की संख्या में भारी कमी माना जा रहा है। रोजगार अधिकार अभियान के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने पीएम मोदी व रेल मंत्री को एक्स पे टैग कर छात्रों की मांग को हल करने का मुद्दा उठाया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उठाई गई थी कल, और देखते हैं इस पे क्या जो है वो रिजल्ट आता है। अगली खबर जॉब जंक्शन से। जॉब जंक्शन में कुछ महत्वपूर्ण जो जॉब आए हुए हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें कि 661 पद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर के वैकेंसी आए हुए हैं, जिसमें कि 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटेन टेस्ट और के बेसिस पे होगा, और इसका जो रखा गया 25/1/2025 रखा गया है। इसके वेबसाइट upsc.gov.in पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद 75 पद के लिए IREC लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर व अन्य पद। एज रखा गया है 52 मैक्सिमम साल, और यहाँ पे कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में BE BTech ME MTech या आपके MBA MSc वगैरह होनी चाहिए, या LLB की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 31/12/2024, और इसके वेबसाइट है RECINDIA.nic.in। उसके बाद यहाँ पे 50 पद के लिए SBI क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें एज रखा गया है 20 से 28 साल। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। 27/12/2024 इसका लास्ट डेट है। उसके बाद एक और वैकेंसी निकली हुई है 44 पद के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है। जो एज है वो 27 साल मैक्सिमम रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। कैंडिडेट के सिलेक्शन रिटन टेस्ट व ग्रुप डिस्कशन बेसिस पे होगा। लास्ट जो इसका डेट है वो 6
6/1/2025 है और इसके वेबसाइट है cochinshipyard.in पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जॉब जंक्शन आज के जितने भी जॉब है उससे रिलेटेड है, कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्टों के 2473 पदों पे नियमित नियुक्ति की उठी मांग। यहाँ पे देखिएगा क्या इसका मांग है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर अधियाचना भेजने के 50 दिन बाद भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है, यानी कि अधियाचना ऑलरेडी इसकी भेजी जा चुकी है कि वैकेंसी निकाली जाए। डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ बिहार के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सत्र के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्टों के 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है। बताते चले कि यह बहाली बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 के अनुसार 75 अंक के लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, 25 अंक के अनुभव के दे के आधार पर और बी फार्मा एवं फार्मा पास कैंडिडेट को भी डिप्लोमा के इन फार्मासिस्ट पास होना अनिवार्य है। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में प्रश्न उत्तर सेशन में स्पष्ट किया था। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बात किया जा रहा है कि क्या होनी चाहिए। 18 साल से नहीं नियुक्ति हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 18 वर्ष से डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियुक्ति नहीं की है, नियमित नियुक्ति नहीं की है। आखिरी विज्ञापन जो है वो 2006 में प्रकाशित की गई थी। राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के पद रिक्त है और पेशेंट को अप्रत्याशित जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि आपका डिप्लोमा से रिलेटेड फार्मासिस्टों का वैकेंसी आनी है, कुछ ही दिनों में ये आ जाएगी। जैसा कि विज्ञापन में जो है वो इन्होंने दे रखा है कि आपका जो 2473 पदों की बहाली होगी। इसमें दे रखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अनिवार्य है इसके लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये तो स्वास्थ्य से रिलेटेड था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके बीपीएससी से रिलेटेड है, जिसमें कि जायसवाल सर जो कि डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में होगा फैसला, जो भी होगा फैसला। हालांकि ये तो नेताओं का स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो होता है मतलब कि बुरा ही होता है बच्चों के लिए। आगे देख लेते हैं। अगली खबर जो है वो 4th ग्रेड की नियुक्ति से रिलेटेड है। बिहार सहायक विद्यालय सहायक और परिचारी नियुक्ति को नई नियमावली बनेगी, यानी कि जो आपके विद्यालय में 4th ग्रेड होते हैं उनकी बहाली कैसे होगी, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में क्या दे रखा है। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग नई नियमावली बनाएगा। इसके आधार पे ही आगे इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठन का प्रस्ताव है। इस कमेटी के माध्यम से ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों का चयन होगा। कमेटी के गठन को लेकर जल्द ही विभाग अंतिम फैसला लेगा। विभाग में मिली जानकारी के अनुसार राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों के करीब 7500 यहाँ पे देखिएगा पदों पे इसकी नियुक्ति होनी है। यानी कि आपके 4th ग्रेड में 7500 पदों पे बहाली होगी। इन पदों को लेकर जिला से विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। नियमावली में उक्त पदों पर चयन आदि का आधार, यानी कि किस तरीके से चयन होगा, वेतन क्या होगा आदि के विस्तार पे चर्चा होगी। इस संबंध में बिहार के पदाधिकारी बताते हैं, बिहार विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राज्य नगर निकाय और पंचायतों राज्य संस्थाओं को विद्यालय सहायक व विद्यालय परिचारी के नियोजन करने का अधिकार दिया गया है। पर अब चूंकि विभाग के स्तर पर नई नियमावली बनाई जा रही है, इसलिए निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्ति की कार्रवाई रोक देने के लिए विभाग का निर्देश प्राप्त है। यानी कि कहने का मतलब विभाग ने पहले ही इन लोगों को रोक लगा दिया है कि आप नियुक्ति नहीं करेंगे। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति होगा, जिस तरीके से नियमावली में चर्चा की जा रही है। चलिए तो अच्छी खबर यह है कि 7500 पदों के लिए बहाली की जाएगी बिहार में ग्रुप डी से रिलेटेड। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो वेतन बढ़ाने से रिलेटेड है, शिक्षक की। यहाँ पे देखिएगा राज्य में वैसे नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का मूल वेतन बढ़ेगा जिनका कि वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं और उनका अभी वेतन उनसे भी कम है, जो जूनियर है उनसे भी कम है, तो उनका वेतन बढ़ेगा। ऐसे शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन में हुई विसंगति दूर होगी। इनको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिवों को दिशा निर्देश जारी किया है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन 15% की वृद्धि की गई थी। इसके बाद फिर नवंबर में 2021 में पे मैट्रिक्स में बदलाव किया गया और पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में अगर किसी शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन उनके जूनियर से कम तय हो गया तो उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि उनके कनिये से मूल वेतन के बराबर उनका मूल वेतन भी हो जाए। यानी कि जो आपके जूनियर है उनके बराबर ही आपका मूल वेतन हो जाए उस दिन से, जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग है। तो अच्छी खबर ये है कि उनका वेतन बढ़ोतरी होगा जो कि नियोजित शिक्षक हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी शिक्षक से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी में छेड़छाड़ किए तो कार्रवाई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन हाजिरी में छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई की बात यहाँ पे जो है वो शिक्षा विभाग कर रहा है। साथ ही सेवा पुस्तक में भी ये दर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे कहा गया, पत्र में कहा गया कि शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। तो अगर आप लोग गलत काम करते हैं तो इस पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो आपके बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी के बापू जो केंद्र है जहाँ पे परीक्षा रद्द कर दी गई थी, वहाँ पे आपको 4 को एग्ज़ाम होगा। परीक्षा 4 को है। यहाँ पे देखिएगा 27 दिसंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यानी कि 4 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। 12,000 छात्रों का पड़ा था सेंटर बापू केंद्र पर। तो इन सभी 12,000 लोगों का जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा 4 को। और यहाँ पे एक आयोग कह रहा है, आयोग ने कहा है पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी, यानी कि जिसके लिए हड़ताल प्रदर्शन किया जा रहा है गर्दन विभाग में, उस पर कहा गया है कि पूरी परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो बापू जो केंद्र पर है उसी का परीक्षा रद्द होगा। 10 दिन तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि अभी तक जो है वो बीपीएससी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वजह से कि वो रद्द कर दे और भी जितने भी सेंटर हैं उसका एग्ज़ाम। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो बीपीएससी वो डटी हुई है कि आपका एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, जो रद्द हुई है उसी का सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप एंजॉय किए होंगे पूरी वीडियो को, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज तक जितने भी न्यूज़ रहे, यानी कि आज जितने भी न्यूज़ रहे वो मैंने आपको दिखा दिए, पढ़ के भी बता दिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।